हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 1 दिसंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आपको इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनना है। इस लेक्चर के एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको नोट जरूर करिएगा और इसके रिविजन जरूर करिएगा। दोस्तों, इस लेक्चर के एंड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बिना समय गवाए डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ट्विटर के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं या किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इसका पराग अग्रवाल। दोस्तों, भारतीय मूल के हैं पराग अग्रवाल, तो उन्हें ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और उन्होंने जगह किसकी ली है? जैक डॉर्सी की। दोस्तों, हाल ही में जैक डॉर्सी ने ट्विटर के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद पराग अग्रवाल को नया सीईओ बनाया गया है। बात करें पराग अग्रवाल की, तो पराग अग्रवाल आईआईटी बॉम्बे में पढ़े हुए हैं। वहां से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की डिग्री हासिल की है। दोस्तों, ट्विटर के साथ जुड़ने से पहले पराग अग्रवाल याहू, माइक्रोसॉफ्ट और AT&T जैसी दिग्गज अमेरिकी कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं। दोस्तों, बात आई है ट्विटर की, तो ट्विटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। ट्विटर की जो सेवा है वो इंटरनेट पर 2006 में ही प्रारंभ की गई थी। अगर हम बात करें ट्विटर के प्रकार की, तो इसका जो प्रकार है वो है माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सर्विस। यानी दोस्तों, ये माइक्रो ब्लॉगिंग का काम करता है और सोशल नेटवर्किंग सर्विस का काम करता है। फाउंडर कौन कौन है? जैक डॉर्सी, नो ग्लास, विज स्टोन और इवन विलियम्स। तो इन 4 लोगों ने ट्विटर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पनडुब्बी INS बेला को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस पनडुब्बी को किसने बनाया है? आंसर होगा इसका मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई के द्वारा INS वेला को बनाया गया है। दोस्तों, INS वेला की बात करें तो यह कलावरी क्लास की चौथी सबमरीन है, जो कि 221 फीट लंबी है, 40 फीट ऊंची है। इसके अलावा 1565 टन वजनी है, यानी इसका वजन है 1565 टन। दोस्तों, भारत सरकार ने 2005 में फ्रांस की एक कंपनी जिसका नाम था मेसर्स नेवल ग्रुप, तो उसके साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत एक एग्रीमेंट किया था, जिसमें इस कंपनी ने इस INS बेला को बनाने में मदद की है। यानी इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको उसने ट्रांसफर किया है। इस एग्रीमेंट की जो कीमत थी वो थी $3.5 मिलियन। दोस्तों, इस एग्रीमेंट का पालन करते हुए INS बेला को भारत में तैयार किया गया है और यह एक इंडिजीनियस पनडुब्बी है। दोस्तों, यानी एक स्वदेशी पनडुब्बी है जो कि मेक इन इंडिया अभियान के तहत तैयार की गई है। दोस्तों, बात आई है यहाँ पर इंडियन नेवी की, यानी भारतीय नौसेना की। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नौसेना के प्रमुख कौन है? R हरिकुमार। तो ये सभी पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक स्टडीकर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा और दोस्तों को सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर कर दीजिएगा इस लेक्चर को। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 वायरस का नया खतरनाक वेरिएंट जिसका नाम है ओमिक्रॉन किस देश में पाया गया है? तो इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका में। दोस्तों, साउथ अफ्रीका और कई अन्य देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कई मामले देखे गए हैं। दोस्तों, WHO ने भी इस वेरिएंट को लेकर के चेतावनी जारी की है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंता का एक प्रकार बताया है। वायरस का नया वेरिएंट लगभग 14 देशों में पहुंच चुका है। दोस्तों, इन 14 देशों में ज्यादातर देश जो हैं वो यूरोप या अफ्रीका महाद्वीप के हैं। कोरोना के इस नए वेरिएंट का नया नाम होगा, ध्यान से सुनिएगा आप, B.1.1.529। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और तमिलनाडु में वेलंकनी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है? आंसर है इसका दिल्ली गवर्नमेंट। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान के करतारपुर साहिब और तमिलनाडु के वेलंकनी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार दिल्ली सरकार 5 जनवरी 2021 को शहर के वरिष्ठ नागरिकों का पहला जत्था
मुफ्त तीर्थ यात्रा पर करतारपुर साहिब भेजेगी। यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है कि 5 जनवरी 2022 को जो शहर के वरिष्ठ नागरिक होंगे, यानी दिल्ली शहर के जो वरिष्ठ नागरिक होंगे, उनको करतारपुर साहिब भेजा जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों याद रखना है कब पहला जत्था भेजा जाएगा, 5 जनवरी 2022 को। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था वेलंकनी चर्च के लिए 7 जनवरी को रवाना होगा और इस योजना का लाभ दिल्ली के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के 1100 वरिष्ठ नागरिकों को एक बार मिलेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो करतारपुर साहिब है ये पाकिस्तान में है और जो वेलंकनी चर्च है ये तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उस स्टेट का नाम है केरल। दोस्तों केरल ने अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अपने राज्य के अंदर और राज्य के बाहर के पर्यटन को और मजबूत करने के लिए उसने स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत ग्रीन स्ट्रीट, विलेज लाइफ एक्सपीरियंस स्ट्रीट, कल्चरल स्ट्रीट और एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म स्ट्रीट, वाटर स्ट्रीट, एग्री टूरिज्म स्ट्रीट और आर्ट स्ट्रीट जैसे कई विषयों की योजना बनाई है। यानी दोस्तों इनमें क्या किया जाएगा कि जो केरल की गवर्नमेंट है वह अपने पर्यटन को बढ़ावा देगी। दोस्तों ये जो गलियां होंगी यानी जो स्ट्रीट होंगी ये चुनिंदा स्थानों की विशेषताओं के अनुरूप होंगी और अनुभवात्मक पर्यटन पर भी ध्यान केंद्रित करेंगी। यानी जो स्ट्रीट बनाई जाएंगी इसमें कुछ विशिष्ट स्थान जोड़े जाएंगे जिनका कुछ खास महत्व होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो स्ट्रीट प्रोजेक्ट है वो किस स्टेट पे शुरू हुआ है? केरल में शुरू हुआ है। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चेक रिपब्लिक देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? यानी कि कौन चेक रिपब्लिक देश का नया प्रधानमंत्री बना है? आंसर होगा इसका पेट्र फियाला। दोस्तों चेक रिपब्लिक के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है मिलोस जमेन, तो उन्होंने हाल ही में पेट्र फियाला को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया है। तो याद रखना है कि जो चेक रिपब्लिक है उसके प्रेसिडेंट कौन है? मिलोस जमेन। और वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? पेट्र फियाला। दोस्तों अगर हम बात करें चेक रिपब्लिक की तो यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी है प्राग। याद रखिएगा इसकी राजधानी क्या है? प्राग। और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? जर्मनी, पोलैंड, स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया, ये सभी इसके पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया है? आंसर है इसका वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। दोस्तों वाइस एडमिरल आर हरि कुमार ने 30 नवंबर 2021 को नौसेना प्रमुख के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो करमबीर सिंह का स्थान लिया है। करमबीर सिंह रिटायर्ड हो गए हैं, तो अब वाइस एडमिरल आर हरि कुमार भारत की नौसेना के प्रमुख होंगे। दोस्तों वाइस एडमिरल हरि कुमार का जन्म साल 1962 में हुआ था और उन्होंने 1983 में नौसेना को ज्वाइन किया था। उन्होंने अपने 38 साल के लंबे कैरियर में भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट की कमांडिंग ऑफिसर के पद पर काम किया है। इसके अलावा INS कोरा, निशंक और रणवीर युद्धपोतों को भी कमांड किया है। तो दोस्तों याद रखना है कि अब भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बन गए हैं? वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। चलिए फ्रेंड्स ये थे आज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम पिछले करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं, यानी 30 नवंबर 2021 से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा, भारतीय रेलवे भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु यानी ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रहा है। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका विवेक जौहरी। दोस्तों भारतीय रेलवे ने किस राज्य में, अब अगला क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें तो अगला क्वेश्चन है, भारत किन देशों के बाद अंगदान करने में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो उन देशों के नाम है अमेरिका और चीन। दोस्तों RBI ने नियमों के पालन की अनदेखी पर किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर होगा SBI। हाल ही में NCC का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 28 नवंबर को। तो दोस्तों ये थे 30 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
दोस्तों पहला क्वेश्चन है, वर्तमान नौसेना प्रमुख का नाम क्या है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ट्विटर की स्थापना कब की गई थी? और चौथा क्वेश्चन है, ओमिक्रॉन नामक कोविड-19 वायरस का नया वेरिएंट किस महाद्वीप में पाया गया है? चलिए फ्रेंड्स, वो नाम भी डिस्कस करते हैं जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं, रूपाली ठाकुर, महेंद्र सिंह और संदीप पांडे। तो आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों अब हम जीके से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रोज की तरह, तो ध्यान से सुनिएगा। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा या संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियों के द्वारा बनता है? आंसर होगा इसका गंगा ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर होगा इसका प्राइम मिनिस्टर। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? आंसर है हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मेहर सेन। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव। तो दोस्तों ये थे जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको दोस्तों लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स भी मिल जाएगा। दोस्तों आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602919713 और 8770536009। राजा गुप्ता को आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगे। इसके अलावा उनके माध्यम से अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा, राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे आपको उस कोर्स में छूट मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा इस लेक्चर को। जय हिंद।